साथ संगत जी, वैसे तो हमारा जीवन देखा जाए तो 2.5 घंटे का ही है। यदि हम कुछ करना चाहें, कुछ पाना चाहें और पक्का इरादा कर लें तो हम 2.5 घंटे में इस जीवन को सुधार सकते हैं, केवल 2.5 घंटे में। लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाते। हम अक्सर सुनते हैं कि लोग 2 घंटे का सुमिरन कर लेते हैं, आधा घंटे का भजन कर लेते हैं, लेकिन हमें काल्पनिक सा जान पड़ता है कि लोग कैसे 2 घंटे के लिए ध्यान जमा कर त्रिकुटी पर बैठे रहते हैं और भजन फिर बाद में कर लेते हैं। हमसे तो ऐसा नहीं होता। हम जब सुमिरन करने बैठते हैं तब हमारा ध्यान तो नीचे चला जाता है, बाहरी शक्लों और बाहरी पदार्थों का चिंतन करता रहता है। पर भाई ये सच है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। मैं खुद चलो आज अपने विषय में ही आप लोगों से कुछ चर्चा कर लेता हूं। जब मुझे नामदान मिला था और मैं जब सुमिरन की बैठक पर बैठने लगा तब होता तो यही था कि नाम का सुमिरन कर रहा हूं, बैठक पे बैठा हुआ हूं, ध्यान जमाने की कोशिश कर रहा हूं त्रिकुटी पर ध्यान बहिर्मुखी रहता था। बाहर की चिंताएं सताती रहती थी, बाहरी पदार्थों का चिंतन करता था, घर परिवार की शक्लों की याद किया करता था। पर यही लगता था कि भाई ये वाकई में सब काल्पनिक ही है। जो कहा जाता है ना कि भाई 2.5 घंटे का सुमिरन करना, भजन करना, ये सब जरूरी है। लेकिन वो जरूरी है तो सही, लेकिन बनेगा कैसे? बड़ी मुश्किलात का सामना किया। और जैसे आज हम सब कर रहे हैं, आप भी कर रहे होंगे। लेकिन इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करनी होगी। अच्छा, आपने सत्संगों में तो सुना है ना, कहते हैं कि भाई ड्यूटी समझकर बैठो, अपना फर्ज समझकर बैठो, पर बैठो। तुम बैठोगे तो मालिक तुम्हारी जरूर सुनेगा। अच्छा, मन में इरादा पक्का कर लो तो भाई हो भी जाता है। इरादा पक्का हो तो जैसे बताया कि नामदान मिला और नामदान मिलने के बाद सुमिरन की बैठक पर बैठा तो भाई नहीं बैठ सका। पहले तो 2 घंटे बैठना बहुत मुश्किल सा लगा कि 2 घंटे कैसे बैठा जाएगा। और जब बैठा व्यक्ति और बैठते उसका ख्याल बहिर्मुखी हो जाए तब उसे सुमिरन में जो लज्जत आनी चाहिए, जिसके विषय में हम सुनते हैं सत्संगों में, वो भी कभी नहीं दिखाई दी, ना कुछ समझ आई। अब जब सुमिरन ही नहीं किया पूरी तरह से तो फिर भजन कैसे होगा? लेकिन पक्का इरादा कर लिया था भाई कि सुमिरन भी करेंगे, 2 घंटे से अधिक का ही करेंगे, भजन भी करेंगे। और जो ये बताया जाता है शब्द धुन और शब्द का प्रकाश, इसे भी देखेंगे। अपनी मेहनत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। जैसा समझाया गया है, ड्यूटी समझकर बैठेंगे, चाहे फर्ज समझकर बैठेंगे, पर बैठेंगे और बैठे, लगातार बैठे। मन बाहरी शक्लों का चिंतन करता रहा, करने दिया पर बैठा रहा। 2 घंटे नहीं बैठ सका, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जब तक बैठा बैठा रहा। लगातार बैठक पर बैठता रहा, बगैर नागा के बैठता रहा। अगर कहीं जाना भी पड़ा ना तब भी कोशिश की कि उस जगह भी जाकर अपनी बैठक पर बैठूं, और बैठ जाता था। मन की नहीं सुनी, अंतर की सुनी, गुरु की सुनी कि भाई बैठक को टालना नहीं है, कल पर नहीं टालना। जैसे हम अपनी शक्ति पहचानते हैं कि हमारे अंदर ये शक्तियां हैं, इसी तरह अपनी अच्छाइयों और बुराइयों को भी जानते हैं। भाई एक इंसान अपनी अच्छाइयों बुराइयों को अपने से ज्यादा और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जान सकता। इसी तरह हमने खुद अपने अंतर में जो सुमिरन भजन को लेकर जो हमारे अंदर बुराइयां हैं उनको देखना शुरू किया कि ऐसी कौन सी बुराइयां हैं जो हमें सुमिरन भजन करने नहीं देती, या कहा जाए कि जो हमारे अंदर दुश्मन बैठे हुए हैं सुमिरन भजन के, हमारे अंदर जो दुश्मन हैं उन्हें पहचानना शुरू किया। तो सबसे बड़ा दुश्मन तो हमारा मन ही है जो हमें सुमिरन करने नहीं देता। अब मन के साथ लड़ाई लड़ोगे, कैसे लड़ोगे भाई? लड़ोगे तो हार जाओगे। मैं तो यही देखा है, अनुभव भी किया है कि जितना लड़ने की कोशिश की
जितना इसे दबाने की कोशिश की सुमिरन के समय की भाई ख्याल बहिर्मुखी नहीं करेंगे, गुरु के साथ जोड़ के रखेंगे, उतनी और प्रबलता के साथ ये बहिर्मुखी हो जाता था। फिर अंदर से ही आवाज आई, ऐसी सोची हुई कि इसको दबाने की बजाय इसको नजरअंदाज करना शुरू कर दो। भाई नजरअंदाज करना शुरू कर दो, अगर ये कुछ हलचल करता है तो इसकी हलचल हो रही है, होने दो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शुरू शुरू में फर्क पड़ता है क्योंकि आदत बनी हुई है हमें सुमिरन करने की मन की, लेकिन जब अभ्यास करोगे तब ऐसा ही होगा कि ये कुछ भी करे नजरअंदाज करते चलो, आगे बढ़ो, मन की मत सुनो, तो जो ताने वाने बुन रहे हो वो नहीं बुनोगे। सबसे पहले मानसिक तौर पर अपने आप को तैयार किया, फिर शारीरिक रूप से भी अपने आप को तैयार किया। रात्रि से ही सुमिरन भजन की तैयारी शुरू की, जल्दी सोने की कोशिश की, रात्रि में कम खाने की कोशिश की और रात्रि से ही माहौल बनाना शुरू किया। और ठीक ऐसा ही हुआ कि जल्दी सुबह उठ गए, जल्दी सुबह उठ गए। कम भोजन किया था इसलिए आलस से नहीं आया। सुमिरन की बैठक पर बैठे हाथ मुंह धोकर तो फिर मन बहिर्मुखी बातों के विषय में सोचने लगा। तो फिर जैसे मैंने कहा कि हमने उसे क्या किया, नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। सोचता रहे, जो हम कर रहे हैं वो हम करेंगे, आप सोचते रहो जो आपको सोचना है। और ठीक ऐसा ही होता था, ये सोचता था कुछ और, हम कर रहे हैं कुछ और जैसे ही सोची होती थी कि हमें ये करना है तो फिर से नाम जपना शुरू कर देते थे, गुरु का ध्यान करना शुरू कर देते थे। बेमतलब के ख्यालों में जो सुमिरन का समय जाता था, क्योंकि हम एक ख्याल के साथ अपना ख्याल जोड़ लेते थे तो ख्याल एक किस्सा बन जाता था, तो वो ख्याल बेमतलब का हो गया और उसे जैसे आया वैसे उसे जाने दिया और अपने आप मन थोड़ी थोड़ी देर में बहिर्मुखी होता, फिर बहिर्मुखी से अंतर्मुख होता और फिर गुरु के स्वरूप को आज्ञा चक्र पर त्रिकुटी पर देखने लगता। ये तो सुमिरन भजन के समय की बात हुई। अब मैं ये देखता था कि दिन में मन क्या करता है। मन तो दिन भर अपनी चाल चलता रहता है, तो दिन में भी मैं यही देखता था कि मन वे मतलब के ख्याल बनाए चले जाता है। मुझे अच्छी तरह से ध्यान है कि जब नामदान मिला था उन दिनों काफी तंगी के दिन थे मेरे, नौकरी का भी कोई भरोसा न था, आए दिन लोगों को हटाया दिया जाता था, डर लगा रहता था कि आज कहीं हमसे ना कह दें कि कल से मत आना, हर समय डरा रहता था। जबकि सुना था सत्संगों में कि नाम का सुमिरन करने से डर दूर हो जाते हैं, सुना था सत्संगों में कि सुमिरन करने से डर दूर हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं उतना ही डरा जितना पहले डर रहा था, उतना ही चिंतित था जितना पहले चिंतित था। एक बात समझ आ गई थी कि संत महात्मा गलत नहीं कहते, कहीं ना कहीं हमारा सुमिरन करने का तरीका गलत है, ये बात समझ में आ गई थी। इसीलिए सुमिरन पर दोबारा से ध्यान करने की कोशिश की कि सुमिरन में कहाँ गलती छूट रही है। सुमिरन के समय होता यही था कि नाम जब चलता रहता था, ध्यान नौकरी का रहता था। और भाई देखते देखते 2 से 6 महीने हो गए, नौकरी तो नहीं गई पर चिंताएं भी कम नहीं हुई। बेटे को डेंगू हो गया था और फिर तो और भी बुरा हाल हो गया, मन और बेचैन रहने लगा। 1 सप्ताह बड़ी मुश्किल से बीता, लेकिन इस दरमियान भी सुमिरन की बैठक में नागा नहीं की, हॉस्पिटल में ही बैठ जाता था, सुमिरन करने बैठा रहता था। एक रात्रि करीब 9 सवा 9 बजे जब मैं सुमिरन कर रहा था, तब मन विचार करने लगा, सब तो ठीक चल रहा है, फिर मैं इतना क्यों घबरा जाता हूँ। ना अभी तक मेरी नौकरी गई है और देख लो बेटा भी ठीक हो गया, सारे काम सही ढंग से हो रहे हैं, फिर मैं बेकार में ही चिंता करता रहता हूँ। और ये करते हुए मन भर आया और आंखें बंद थी, चूंकि सुमिरन कर रहा था। उस समय आंखों से आंसू बहने लगे, फिर पता नहीं कब सो गया और अगली सुबह फिर हाथ मुंह धोकर बैठा। पर आज कुछ अलग था, आज सुमिरन करने से पहले गुरु का ध्यान करने लगा। अब गुरु का स्वरूप ध्यान नहीं आ रहा था, अच्छी तरह ध्यान है, गुरु का स्वरूप ध्यान नहीं आ रहा था, लेकिन मन गुरु के स्वरूप का ध्यान करना चाह रहा था। और ठीक ऐसा ही हुआ।
पता नहीं कितना समय लगा, 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, लेकिन पहले गुरु का ध्यान आया। जब गुरु का ध्यान आया तब अपने आप अजप्पा जाप जपते हुए नाम का सुमिरन करने लगा। कई बार मैंने अनुभव किया कि इस बार मन बहिर्मुखी कम से कम हो रहा था। मन चूंकि गुरु के स्वरूप का ध्यान कर रहा था, इसलिए वो बहिर्मुखी नहीं हो रहा था। और गुरु के स्वरूप का ध्यान पहले अच्छी तरह किया, जिसके अंदर 10-15 मिनट लगे। जब गुरु के स्वरूप का सही तरह से ध्यान आया तब नाम जपना शुरू किया। ये परमात्मा की ही कृपा रही, गुरु की ही कृपा रही जो ऐसा हुआ। यहीं से एक शुभ घटना घटित हो गई मेरे साथ कि मैं गुरु का ध्यान पहले करने लगा और फिर गुरु के नाम को जपता। पहले ध्यान करता, फिर गुरु का नाम जपता। अब ये अभ्यास पकने लगा। पहले सुबह सुबह पकने लगा, जैसे रोज सुबह मैं सुमिरन कर रहा हूं तो सुबह सुबह पकता। और फिर जब मैं रात में घर आकर फिर जब सुमिरन करता तब भी मेरे साथ यही होता कि मैं गुरु का पहले खूब ध्यान करता, गुरु के स्वरूप का ध्यान करता, फिर नाम जपता। चाहे थोड़ी देर नाम जपता, लेकिन नाम बाद में जपना शुरू करता जब गुरु के स्वरूप का पूरी तरह से ध्यान कर लेता। अब एक गुरु के स्वरूप का ध्यान करना एक आदत सी बन गई। अब ऐसी आदत बन गई कि अब तो चलते फिरते गुरु के स्वरूप का ध्यान करते रहता। जैसे घर से निकले हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूं। कभी कभी अचानक ऐसा ध्यान आ जाता कि मैं नहीं, गुरु गाड़ी चला रहे हैं। ऑफिस में भी काम करता तो कई बार ऐसा महसूस करता कि गुरु साथ बैठे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं। अब ये जो आदत है, इतनी ज्यादा अंदर अनुभूति हुई इसकी कि अब ऐसा एहसास होने लगा कि गुरु हमेशा अंग संग हैं। अब ऐसा अनुभव करते हुए जब मैं नाम का सुमिरन करता तो और ही आनंद आता। ऐसा आनंद आता कि फिर तो मैं मस्त हो गया हूं। अब जैसे लोग कहते हैं ना कि 2.5 घंटे का जो सुमिरन भजन का समय है ये बहुत बड़ा है, कम होना चाहिए। अब अभी सुमिरन का जो समय है वो कम होता चला गया। आप लेके चलिए, पता ही नहीं चलता था कि 2 घंटे कब हो गए। जो सुमिरन का समय 2 घंटे का ज्यादा लगता था, वो बहुत कम, ऐसा लगा कि बहुत कम है ये समय। सुमिरन का समय अपने आप बढ़ता चला गया। पता नहीं 1 घंटे से 2 घंटे कब पहुंच गया, ज्यादा ही हो जाता है अब तो, ऐसी कोई बात नहीं। फिर भजन के विषय में थोड़ा सा अपने आप को तैयार करता कि भजन भी शुरू कर दिया था। लेकिन भजन जब करता तब होता यही था कि भजन करते वक्त भी गुरु के स्वरूप का ध्यान मन करता रहता। कई महीनों ये भजन की प्रैक्टिस की, लेकिन भजन में होता यही रहा कि गुरु का ध्यान ही रहा। कभी भी ना शब्द धुन सुनी, ना शब्द का प्रकाश देखा। ठीक से याद है, मेरे घर के साथ जो घर है उसमें भी एक माँ दीक्षित हैं, नामदान मिला हुआ है। उनका 7 साढ़े 7 बजे शाम को देहांत हो गया। करीब उनके बच्चे 9 साढ़े 9 बजे उन्हें घर ले आए। जब वो घर ले आए तो मैंने भी खाना खा के अपने भजन बंदगी करके बाहर आकर पैड़ी पर बैठ गया और पता नहीं कब सो गया। ठीक 3 बजे के आसपास आंख खुली तो मैं अपनी सुमिरन की बैठक पे जैसे बैठता हूँ, हाथ मुंह धो के बैठने के लिए तैयार हुआ, लेकिन पता नहीं क्यों सुमिरन की बजाय मैं भजन पर बैठ गया। लेकिन आज कुछ अलग ही हुआ। भजन पर तो बैठ गया, लेकिन गुरु के स्वरूप का ध्यान नहीं आया। 4-5 मिनट हो गए, गुरु के स्वरूप का ध्यान नहीं आया। तुरंत उठा, आंख खोली, देखा सब कुछ ठीक है, अंधेरा था, लाइट जलाई, फिर दोबारा से लाइट बंद की, फिर बैठ गया कि गुरु का स्वरूप जरूर ध्यान में आएगा भजन करते समय। लेकिन फिर भी भजन में गुरु का स्वरूप नजर नहीं आया। फिर उठा, पानी पिया, चला फिरा, फिर बैठा, लेकिन फिर भी गुरु का स्वरूप भजन में नजर नहीं आया। बस यहीं से भजन की शुरुआत हुई। ये मैं नहीं कहता कि उस दिन मुझे कुछ सुनाई दिया, उस दिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। उसके कई महीनों बाद जब पहली बार सूरज चढ़ी थी, उसकी मैंने व्याख्या आप लोगों के साथ पहले कर रखी है, बताई है। तो ऐसा हुआ कि गुरु का जो ध्यान है वो भजन में नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग